चैप्टर नंबर 11 में डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज पॉइंट 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 लास्ट 3 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। वो स्कैटर डायग्राम है। हमने आज पढ़ना है स्कैटर डायग्राम। अ स्कैटर डायग्राम और सेक्टर प्लॉट इज अ graphically tool used to display the relationship between two numerical variables. Each point on the graph represent a pair of values. One variable is plotted on the horizontal x-axis and the other is plotted on the vertical x-axis. तो ये स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशंस है। उसके नीचे आगे है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट आल्सो कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है इसका दूसरा नाम है ट्रेंड लाइन। इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू अ स्कैटर डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा। ये दो डिफाइंस हो गई हैं स्कैटर डायग्राम की और लाइन ऑफ बेस्ट फिट की डेफिनेशन। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कोरिलेशन। It is a relationship between two variables where a change in one variable is associated with the change in the other. According to the correlation, scatter diagram are divided into following three categories. ये जो correlation है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगी? इफ वन वेरिएबल इंक्रीज एज द अदर इंक्रीज। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, तो वो होगी पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ये डिफाइन है पॉजिटिव कोरिलेशन की। कब होगी? जब एक वेरिएबल बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो दूसरा भी उसी का इंक्रीज ही होगा, तो तब क्या होगी? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है या पॉजिटिव कोरिलेशन की आपने एग्जांपल करनी है हाइट एंड वेट। जब हाइट बढ़ेगी वेट भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? इफ वन वेरिएबल इंक्रीज एज द अदर डिक्रीज। अगर एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा कम हो, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसकी एग्जांपल है स्पीड एंड ट्रेवल। जब जब हम स्पीड बढ़ाएंगे ट्रेवल कम होता जाएगा, मतलब डिस्टेंस जो है वो कम रहता जाएगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम रहता जाएगा। थर्ड है इनकी डिफाइन है, इफ देयर इज नॉट कांस्टेंट पैटर्न बिटवीन दी टू वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। यानी ये वाला जो पैटर्न है ये किसका है? पॉजिटिव कोरिलेशन का। ये वाला किसका? जब डिक्रीज होता है एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का। और थर्ड है ये वाली जीरो कोरिलेशन का, जब कोई भी पैटर्न यूज ना हो। तो ये 3 डिफाइंस है, आपने इन डिफाइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आए अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का जी। कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम एंड ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द फॉलोइंग क्विज स्कोर ऑफ फॉर 8 स्टूडेंट इन क्लास। फर्स्ट क्विज में ये वाले स्कोर हुए हैं, सेकंड क्विज में ये वाले स्कोर्स हुए हैं। तो डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्विज स्कोर। ऑल्सो हमने बताना है कि दोनों स्कोर में इनकी कौन सी कोरिलेशन बनी है, नेगेटिव बनी है, पॉजिटिव बनी है कि जीरो बनी है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट क्विज है और सेकंड क्विज है। फर्स्ट क्विज के ये स्कोर है, सेकंड क्विज के ये वाले स्कोर हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है, इस ग्राफ के ऊपर मैंने करना है। एक्स एक्सिस पे मैंने फर्स्ट क्विज ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने सेकंड क्विज ले लिया। अब फर्स्ट क्विज में देखें क्या है, 14 से 16। तो ये मैंने 5 के डिस्टेंस से ना ये वैल्यूज ली हैं, 5 के डिस्टेंस से। तो फर्स्ट में है 14, एक्स एक्सिस पे 14 ढूंढना है और वाई एक्सिस पे 16 ढूंढना है। तो 14 कहाँ पे बनेगा? ये 15 से थोड़ा सा पीछे, बट ये 16 से थोड़ा सा आगे। ये 16 है तो ये 15 है। यहाँ से हम लेके जाएंगे इसको, यानी इसका जो पॉइंट बनेगा 15 से 16 थोड़ा सा ऊपर बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ये आएगा 16 ऊपर को और 15 से पीछे थोड़ा 14 को लेके गए हैं यहाँ पे ना। ये 15 से थोड़ा पीछे है 14 और ये 15 से थोड़ा ऊपर है 16। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो आ गया है। सेकंड क्या है? 28 और 20। अब एक्स एक्सिस पे 28 है और वाई एक्सिस पे 20 जाना है हमने। ये 28 यहाँ पे आएगा, ये 30 और 25, 30 से थोड़ा सा पीछे 20 तक जाना है हमने। ये तकरीबन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इस पॉइंट को कहेंगे हम, ये हमारा पॉइंट बनेगा। यानी एक्स एक्सिस पे कितना है? 28 है
और वाई एक्सिस पे कितना है 20। फर्स्ट क्विज में क्या है 28 और सेकंड में क्या है 20, ये लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स एक्सिस 34 और वाई एक्सिस 33 है। 34 जो है ये 35 से थोड़ा सा पीछे और ऊपर को 33 से तक है। 35 से थोड़ा पीछे लेके जाए 33 तक, ये जाएगा 35 से थोड़ा सा पीछे और ये 33 यहाँ पे बनेगा दरमियान में, यहाँ पे 33 बनेगा, पीछे 34 और ये 33। नेक्स्ट है 36 और 35। 36 देखिए 35 से आगे है, 35 से ये आगे है। नेक्स्ट जो है ये 35 से आगे है और ये 35 तक, 36 को 35 तक लेके जाना है। ये थोड़ा सा इस 35 से आगे होगा 36 तक, तो ये 35 है, 35 से थोड़ा ऊपर ये पॉइंट बनेगा, ये वाला। उसके बाद देखें, अगर उसके बाद हम इसको चेक करें तो क्या है 43 और 38। 43 कहाँ होगा, 44 के आगे और 33 है। 43 और 38, सॉरी 43 और 38 को लगाना है हमने। 43 इनके सेंटर में होगा और 38 ये 40 से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा तकरीबन, ये पॉइंट। उसके बाद है 45 और 39। 45 ये 45 है हमारे पास, 45 को 39 तक लेके जाना है, 39 तक। ये 40 है तो 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बन जाएगा ये पॉइंट, 45 को लेके गए हम। नेक्स्ट 46 है और 42 है। 46 इससे थोड़ा सा ऊपर आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा, ये 45 से थोड़ा सा आगे ले लिया है। और ऊपर को कितना लेना है 42, 40 से थोड़ा सा आगे दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट। उसके बाद है 49 से 43। 49 जो है वो 50 से थोड़ा पीछे है और 43 तक जाना है। ये 49 और ये 43 कहाँ बनेगा, सेंटर में बनेगा इसके 40 और 45 के, ये पॉइंट आ गए हैं। अब इन पे हमने लाइन लगानी है। जो पहला पॉइंट है ना, इससे हमने इसको लाइन लगानी है। देखिए किस किस पॉइंट से ये मिलता है, तो ये देखें किस किस पॉइंट से ये मिल गया है। ये वाली हमने लाइन इसकी लगा दी है। ये तो एक हमारा हो गया कि हमने इसको क्या करना था, मतलब कंस्ट्रक्ट करना था ग्राफ के ऊपर, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है ग्राफ के ऊपर। अब उसने पूछा था डिस्क्राइब कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्विज स्कोर, दोनों के दरमियान में हमने डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सी कोरिलेशन बनी है। तो मैंने वो लिख दिया है, दी पॉइंट्स मोर अपवर्ड, ये पॉइंट जब जब गए हैं ऊपर को गए हैं, ऊपर को देखिए ना इंक्रीज हुए हैं, एक इंक्रीज हो रही थी दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी। द पॉइंट्स मोर अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। पीछे हमने डिफाइंस की हैं, उनमें यही था अगर एक चीज़ इंक्रीज, एक वेरिएबल इंक्रीज होता था तो दूसरा भी इंक्रीज होना। ये ऊपर को गए हैं, इंक्रीज ही हुए हैं, तो लिहाजा ये कौन सी कोरिलेशन आ गई है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, दी फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट स्कोर, वन मेजरिंग स्पीड एंड दी अदर मेजरिंग स्ट्रेंथ। स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर कर रही हैं ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर आउट ऑफ 200। फर्स्ट टेस्ट में क्या है 20 है, 38, 70 ये स्कोर्स दिए हैं। सेकंड टेस्ट में ये स्कोर्स नीचे वाले दिए हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहले तो हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्कैटर डायग्राम एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दूसरा हमने डिस्क्राइब करना है इसकी कोरिलेशन को बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड हमने अब्दुल्ला स्कोर्स 60 इन सेकंड टेस्ट, एस्टिमेट हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। हमने इसके 3 पार्ट करते हैं। तो आए देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज के स्कोर्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसका कोरिलेशन के हवाले से बताना है कि ये कौन सी कोरिलेशन है। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है फर्स्ट टेस्ट एंड वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है सेकंड टेस्ट। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्विज है वो 20 और सेकंड जो है वो 160 है। तो ये मैंने इंटरवल ले लिया है 5-5 के डिफरेंस से, ये 10-10 के है, ये भी 10-10 के डिफरेंस से। तो फर्स्ट क्विज पे 20 और सेकंड पे 60, 20 को 60 तक लेके जाएंगे। ये 20 की लाइन है,
इस 20 वाली लाइन को 60 तक लेके जाना है, यहाँ से 20 को 60 तक, 160 तक। तो ये पहला पॉइंट हमारा बनेगा। उसके बाद सेकंड है 38 को 142, 38 फाइंड करना है। ये 40 से थोड़ा सा पीछे है और ऊपर 142, 30 से थोड़ा सा पीछे और ऊपर को है 142, 30 से थोड़ा सा पीछे और 142 हमने देखना है कहाँ पे है 142, ये 40 से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे जो है फर्स्ट क्विज है वो 38 है और वाई एक्सिस पे 142 है, सॉरी 170 है और 130 है। फर्स्ट क्विज जो है वो 70 है और सेकंड जो है 130। 70 को हमने 130 तक लेके जाना है, 70 को 130 तक, तो वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है 40 और 120, एक्स एक्सिस पे 40 है और वाई एक्सिस पे 120, तो 40 को हम 120 तक लेके जाएंगे, ये 40 है, इसको 120 तक लगा ले तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद है 100 और 70, एक्स एक्सिस पे 100 और ऊपर को 70, 100 को 70 के साथ मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा 100 को 70 के साथ। नेक्स्ट है 110 और 50, 110 को 50 तक लेके जाना है, 110 और ये 50 तक। नेक्स्ट है 50 को 140 तक, 50 को 140 तक, यहाँ से 50 को 140 तक लेके जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 136 को 44 तक, 136 यहाँ से 136, ये 140 और 130 का हाफ है, तो कहाँ तक लेके जाना 44 तक, तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 44, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 150 को 36 तक, 150 को 36, ये 10, ये तो इनके दरमियान में आएगा, 10 है, 20 है, 30, तो यहाँ पे आएगा 36, तो ये पॉइंट आएगा 150 का। और लास्ट जो पॉइंट बन रहा है वो 80 को 100 तक, 80 को 100 पे लेके जाना है। फर्स्ट क्विज 80 है और सेकंड क्विज जो है वो 100 है, तो 80 को 100 तक यहाँ पे आएगा। अब इन पॉइंट्स को आपने मिलाना है सीधी लाइन के साथ, तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट आपस में मीट कर रहा है, इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है, तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा पहला जो उसने पार्ट कहा था। अब सेकंड उसने क्या कहा था, सेकंड उसने कहा था कि हमने बताना है कि ये कौन सी कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन लिख दी है। द रिलेशन शोज, ये जो रिलेशन बना है ये शो कर रहा है, द रिलेशन शोज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ये ऊपर से नीचे को हुआ है, ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। ऑलमोस्ट परफेक्टली डिक्रीज लाइन, ये लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज, जो पहले थी वो इंक्रीज हो रही थी, ऊपर को लाइन बना था ना क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन था, तो ये कौन सा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ये नीचे को हुआ है, डिक्रीज हुआ है। थर्ड पार्ट था कि हमने बताना है कि फर्स्ट सेकंड के दरमियान कितने एस्टिमेट जो उसके सेकंड टेस्ट के हैं वो स्कोर कितने बनते हैं, यानी एस्टिमेट स्कोर इन सेकंड टेस्ट इज 199 होंगे। कैसे कि वो सेकंड की तो उसके 60, तो 60 को आपने आगे को लेके आना है, यहाँ से 60 को इस लाइन के साथ मिलाएं, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट 60 के यहाँ पे आएगा, ये सीधी लाइन आगे थोड़ी सी आगे आनी है यहाँ पे, तो ये यहाँ से नीचे को आएगा, तो ये कितना बनेगा 119, ये कितना आ जाएगा 119, तो ये थर्ड पार्ट हमारा फाइंड हो गया। आपने 60 को आगे को करना है क्योंकि इसके सेकंड टेस्ट में 60 थे, तो फर्स्ट टेस्ट में कितने होंगे, फर्स्ट टेस्ट में कितने होंगे 119, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डेली सोशल मीडिया हावर्स एंड जीपीए ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी जीपीए दिया है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का और सोशल मीडिया के आवर्स दिए हुए हैं। सोशल मीडिया आवर्स ये है और जीपीए ये है। कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम एंड ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड जीपीए, एस्टिमेट द जीपीए फॉर अ स्टूडेंट हु स्पेंड 6.5 आवर्स ऑन अ सोशल मीडिया, अगर वो 6.5 आवर्स स्पेंड करता तो उसका सोशल मीडिया का जीपीए हमने बताना है क्या है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सोशल मीडिया का जो दिया है वो 0.5 आवर्स दिए हुए हैं। जीपीए क्या दिया 4 पॉइंट, ये सोशल मीडिया है और ये आपका जीपीए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले देखें क्या है, सोशल मीडिया जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और जीपीए जो है वो मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है। अब सोशल मीडिया कितना 0.5 और जीपीए 4 है, तो 0.5 ये इसका जो हाफ बन रहा है ना, 0.1 का हाफ है, 0.5 हाफ को हमने लेके जाना है 4 तक, हाफ को लेके जाएंगे 4 तक। तो यहाँ पे ये आपका पहला पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है, 1 से 3.9, 1 को लेके जाना 3.9 तक, तो वो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 2 को लेके जाना 3.7 तक, 2 को 3.7 तक, तो ये 5 है और ये 6 और ये 7, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट जो है वो कितना है, 4 है, तो 4 को हमने लेके जाना है 3.3 तक, 4 को 3.3 तक, तो यहाँ से 4 आ जाएगा हमारा 3.3 तक, 4 जो है वो यहाँ तक आ जाएगा 3.3, सॉरी इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, या ये पॉइंट आएगा, ये वाला नहीं होगा जी। नेक्स्ट है 5 को हमने लेके जाना 3.1 तक, 5 को 3.1 तक, तो ये 3 है और ये 1 बनेगा इसका, ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 6 को लेके जाना 2.9 तक, 6 को लेके जाएंगे हम 2.9, ये 3 है तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमने 7 को लेके जाना 2.8 तक, 7 को 2.8 तक, तो वो उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है 8 को 2.6 तक, 8 को लेके जाएंगे 2.6, वो उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। नेक्स्ट है 9 को 2.5 तक, तो 9 हमारा 2.5 यहाँ पे आएगा। अब ये वाली लाइन जो है ना, इसको हम लगा देंगे, ये देखें ये जो लाइन है ना पहले पॉइंट की और ये वाली, ये लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो ये पहला पार्ट तो इसका हो गया ये वाला। अब ये नीचे को जा रहा है, यानी एक बार रही थी दूसरी कम हो रही है, तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ये कौन सी है, नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, नीचे को जा रही है, तो ये नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अब थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट उसने कहा था इसका कि हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमने थर्ड पार्ट में, एस्टिमेट द जीपीए फॉर अ स्टूडेंट हु स्पेंड 6.5 आवर्स ऑन अ सोशल मीडिया। तो हमने एस्टिमेट जीपीए बताना जो 6.5 आवर्स शो करता है। तो 6.5 आवर देखिए, 6 यहाँ पे है 6 आवर, तो कितना होगा 2.9, उसका एस्टिमेटेड जो जीपीए होगा वो कितना होगा 2.9। 6 देखें कहाँ पे है, 6 तक 6.5 और ये कितना 2.9, इस लाइन को आगे को लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मीट कर देगा, तो इसको नीचे को लेके आएंगे हम यहाँ पे इस लाइन के साथ साथ, तो ये 2.9 ऑलमोस्ट बनेगा। तो इसका जो एस्टिमेटेड जीपीए बनेगा वो आप लिख लेंगे ना, एसटी थर्ड पार्ट है ये हमारा, तो क्या लिख लेंगे, एस्टिमेटेड, जो इसका एस्टिमेटेड जीपीए बनेगा वो कितना आएगा 2.9, कितना आ जाएगा 2.9। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।